चलिए एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो सृष्टि की शुरुआत की है। सोचिए, एक ऐसा समय जब ब्रह्मांड बिल्कुल नया नया बना था। सब कुछ अपनी जगह पर था, पर फिर भी कुछ तो था जो अधूरा था। एक अजीब सी खामोशी, एक खालीपन जिसने पूरी रचना को, पूरी क्रिएशन को अधूरा बना दिया था। तो आज हम उसी कहानी में उतरेंगे जहां से ज्ञान ने जन्म लिया। जरा एक पल के लिए सोचकर देखिए, एक ऐसी दुनिया जहां हवा तो चले पर पत्तों की कोई सरसराहट ना हो, नदियां बहें पर उनके बहने की कोई मीठी आवाज ना हो। ये सिर्फ एक कल्पना नहीं, बल्कि हमारी सृष्टि की शुरुआती हकीकत थी। एक खामोश, एक मूक ब्रह्मांड। तो हुआ ये कि परमपिता ब्रह्मा ने एक अद्भुत ब्रह्मांड तो बना दिया था, लेकिन वो एक बहुत गहरी और बेचैन करने वाली खामोशी से भरा हुआ था। मतलब हर तरफ एक ऐसा सन्नाटा था जो किसी भी सुंदरता को बेजान बना दे। उन्होंने हरे भरे जंगल बनाए, ऊंचे ऊंचे पहाड़ गढ़े और कलकल करती नदियां भी बहाईं। इस दुनिया में जानवर थे, इंसान थे जो इस खूबसूरत दुनिया में घूम फिर रहे थे। मतलब देखने में तो सब कुछ था, सिवाय जीवन के असली सार के। पता है क्यों? क्योंकि किसी के पास वाणी नहीं थी, आवाज ही नहीं थी। हवाओं में संगीत नहीं था, नदियों के पास सुनाने को कोई गीत नहीं था। और इंसान, वो एक दूसरे को देख तो सकते थे, पर अपने विचार, अपनी भावनाएं वो कैसे बताते? बस खाली आंखों से एक दूसरे को देखते रहते। सोचिए जरा, बिना आवाज और चेतना के इंसान और क्या थे? बस चलते फिरते पुतले ही तो थे। उनमें जीवन का जो असली सार होता है, आत्मा, भावनाएं और ज्ञान, वो सब गायब था। अपनी इस अधूरी रचना को देखकर ब्रह्मा जी को भी एहसास हुआ कि कुछ तो कमी है। उन्होंने इसे पूरा करने के लिए प्रार्थना की, और तब एक दिव्य शक्ति का आगमन हुआ। एक देवी आईं। हुआ यूं कि ब्रह्मा जी ने अपनी हथेली में जल लिया और उसे पृथ्वी पर छिड़क दिया। और जैसे ही पानी की बूंदें जमीन पर गिरीं, एक अद्भुत तेज, एक रोशनी पैदा हुई। उसी दिव्य प्रकाश के बीच से एक देवी प्रकट हुई, जिनकी चमक से पूरा ब्रह्मांड रोशन हो गया। वो देवी, उन्होंने पवित्रता के प्रतीक सफेद वस्त्र पहने हुए थे। उनके 4 हाथ थे और हर हाथ में कुछ ऐसा था जो इस खामोश ब्रह्मांड को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। देवी ने जो सबसे पहला और सबसे चमत्कारी तोहफा दिया, वो था आवाज का, वाणी का। चलिए देखते हैं कि कैसे बस एक सुर ने पूरी सृष्टि में जैसे जान ही डाल दी। मां सरस्वती ने अपनी वीणा उठाई और जैसे ही उन्होंने उसके तारों को छेड़ा, एक चमत्कार हुआ। वीणा से नाद यानी सृष्टि की पहली ध्वनि निकली और उसकी लहरें पूरे ब्रह्मांड में फैल गईं। और बस उस एक सुर ने सब कुछ बदल कर रख दिया। हवाओं को सरसराहट मिली, नदियों को बहने का संगीत मिला, पक्षी चहचहाने लगे, और सबसे बड़ा चमत्कार तो ये हुआ कि इंसानों को अपनी आवाज मिल गई, अपनी वाणी। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आवाज देना तो बस एक शुरुआत थी। असली तोहफा तो ज्ञान और चेतना का था, जो अभी मिलना बाकी था। सोचिए ना, आवाज तो जानवरों को भी मिल गई थी, लेकिन क्या बोलना है और जीवन जीना कैसे है, ये समझ अभी भी नहीं थी। और यहीं पर मां सरस्वती का असली मकसद सामने आता है। उनके हाथों में जो चीजें थी ना, उन सब का एक गहरा मतलब था। वीणा ने जीवन में कला और भावनाओं की मिठास खोली, पुस्तक ने हमें बुद्धि और समझ दी, और माला ने सिखाया कि ज्ञान पाने के लिए मन को एक जगह कैसे टिकाया जाए। उनका असर कितना गहरा था, ये इस बदलाव से एकदम साफ है। उन्होंने एक खामोश और बेजान दुनिया को एक जिंदा और चैतन्य ब्रह्मांड में बदल दिया। उन्होंने इंसानों को सिर्फ एक शरीर होने से ऊपर उठाकर एक बुद्धिमान प्राणी बना दिया। पर उनका योगदान सिर्फ आवाज या बुद्धि तक ही नहीं था, वो तो हमारी पूरी संस्कृति, कला और विज्ञान की नींव बनी। इसे ऐसे समझिए, अगर ब्रह्मा जी ने इंसान को शरीर दिया, तो सरस्वती जी ने उस शरीर को चलाने के लिए मन और विवेक दिया। उन्होंने हमें एक भौतिक रूप से एक मानसिक और आत्मिक रूप में बदल दिया। और इसीलिए उन्हें ज्ञान की माता कहा जाता है। ठीक वैसे ही जैसे एक माँ अपने बच्चे को पालती पोसती है, माँ सरस्वती ने बुद्धि और विवेक देकर पूरी मानव सभ्यता को पाला पोसा है। आज विज्ञान से लेकर कला तक हर ज्ञान उन्हीं की देन माना जाता है। तो ये प्राचीन कहानी हमें आज के एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज के इस डिजिटल युग में, जहां जानकारी का समंदर चारों तरफ फैला है, वहां ज्ञान का असली प्रकाश कैसा दिखता है? ये एक ऐसा